गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मैं ईसीजी पढ़ाने वाला हूँ। ईसीजी के अंदर मैं नॉर्मली आपको डिस्कशन करवाऊंगा कि पीआर, क्यूआरएस और टी ये सब क्या क्या होते हैं, ये वेव्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स क्या होते हैं, हार्ट के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिक वेव्स किस तरीके से वर्क करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ईसीजी बहुत वास्ट सिलेबस है इसका, बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिलेबस होता है इसका। इसको पढ़ने के लिए कंप्लीट हमको काफ़ी मतलब 3-4 दिन 5 दिन लग सकते हैं। लेकिन हम जो फर्स्ट ईयर के अंदर जितनी ईसीजी को पढ़ाया जाता है उतने ईसीजी के बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईसीजी होता क्या है। तो ईसीजी के लिए इंट्रोडक्शन क्या होगा। ईसीजी क्या है कि एक हार्ट की इलेक्ट्रिक वेव है जो ग्राफिक रूप में प्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिक रूप में कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, ग्राफ में प्रेजेंट किया जाता है। किसको? हार्ट की इलेक्ट्रिक वेव्स को। ईसीजी इज ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन of heart electric waves। ठीक है क्लास, क्या हो गया? ईसीजी एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, मतलब एक ग्राफ के अंदर हम इसके हार्ट के इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, जो इलेक्ट्रिक वेव्स हैं उसको प्रेजेंट करते हैं। अब ये ग्राफ किस तरीके का प्रेजेंट होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईसीजी किसने दिया था। तो जो ईसीजी को जो डिस्कवर करने वाले थे, डिस्कवर किया था जिसने, वो थे विलियम्स एंथ्रोव। विलियम्स एंथ्रोव ने 1912 के अंदर, सॉरी 1924 के अंदर इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने ये खोजा था, ईसीजी को खोजा था, इसलिए इनको 1924 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था इसलिए। ठीक है, तो डिस्कवर किसने किया था? विलियम्स एंथ्रोवेव ने। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ईसीजी को किस तरीके से लिया जाता है या किस तरीके से लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईसीजी में क्या क्या होते हैं। ईसीजी के अंदर 10 इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड, और 12 लीड्स होती हैं। देखिए, 10 इलेक्ट्रोड और 12 लीड्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। 10 इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं ईसीजी के अंदर? इलेक्ट्रोड हम जो वैसे ईसीजी की जो मशीन देखेंगे, ईसीजी के मशीन के अंदर हमको इलेक्ट्रोड्स देखने को मिलते हैं, 10 इलेक्ट्रोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि 6 चेस्ट पर लगती है। चेस्ट पर जो 6 जो ऐसे पाउच से होते हैं, इस तरीके से ईसीजी के पाउच होते हैं, वो चेस्ट पर लगते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स है ना, चेस्ट के ऊपर लगते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रोड चेस्ट पर लगते हैं और 4 लिम्स पर, 2 राइट एंड लेफ्ट आर्म और 2 फुट के ऊपर, आर्म्स पे लगते हैं 2 और 2 फुट के ऊपर लगते हैं। तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब हम इसकी पोजीशंस भी बता देंगे हम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये लीड्स की, जो इलेक्ट्रोड्स की 10 इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको कैसे मतलब लगाया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है, उसके बारे में बता देते हैं हम पहले। देखिए, जो फर्स्ट लीड होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, सॉरी फर्स्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, उसको बोला जाता है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड होता है, वो कहां पर लगाया जाता है? हमारे जो ये मिड स्टीनम लाइन है, मीडिया स्टीनम लाइन होता है, उससे 1 सेंटीमीटर अवे फॉर राइट साइड, राइट साइड, वो भी कहां पर? राइट साइड होता है, वो भी कहां पर? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर हार्ट, जो ये पोजीशंस मैं बता रहा हूं हार्ट की, जो मीडिया स्टीनम है उसके 1 सेंटीमीटर अवे, 1 सेंटीमीटर इस साइड, 1 सेंटीमीटर इस साइड में आएगा, और 1 सेंटीमीटर इस साइड आने के बाद में कहां पर प्रेजेंट करना है?
फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर। जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये चेस्ट है, इसको चेस्ट है, तो चेस्ट है, चेस्ट के बाद में ये जो 1 सेंटीमीटर अवे है, 1 सेंटीमीटर अवे यहाँ पर पहला इलेक्ट्रोड, जो अपना लीड इलेक्ट्रोड है, पहला इलेक्ट्रोड लगाएंगे, पहला इलेक्ट्रोड यहाँ लगा, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर, ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। मतलब इंटरकोस्टल स्पेस क्या होते हैं, रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है, दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। तो ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मतलब थर्ड और फोर्थ के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है उसको फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं, वहां लगाया जाता है। तो यहाँ लगा के 1 सेंटीमीटर अवे, तो ये फर्स्ट लीड यहाँ लगेगी। सेकंड लीड, जो सेकंड इलेक्ट्रोड है, सॉरी इलेक्ट्रोड, लीड्स और इलेक्ट्रोड दोनों अलग अलग हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। सेकंड जो इलेक्ट्रोड है वो लेफ्ट साइड 1 सेंटीमीटर सेम पोजीशन पे लेफ्ट साइड में लगाना है, 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, और मीडियल लाइन से 1 सेंटीमीटर वही फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। ठीक है, तो या दो लीड लगा दिए हमने। पहला कहां पे लगाया हमने, 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द राइट साइड, मीडियल लाइन से राइट साइड में लगाएंगे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, और सेकंड वाला भी कहां लगाएंगे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड के अंदर 1 सेंटीमीटर मीडियल लाइन से। अब हम बात करते हैं थर्ड कहां लगाएंगे, तो थर्ड कहां लगाएंगे, दूसरे लीड और चौथे लीड के बीच में, दूसरा लीड और चौथा लीड। अभी चौथा लीड के बारे में भी बता देते हैं, तो ये पहले देख लो चौथा लीड कहां लगेगा। चौथा लीड लगेगा, कहां पे लगेगा चौथा लीड लगता है हमारा, चौथा लीड है वो लगेगा फिफ्थ इंटरकोस्टल, लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के होता है। ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगता है चौथा लीड, और ये चौथा लीड और दूसरे लीड के बीच में क्या, कौन सा लीड लगेगा, थर्ड लीड लगेगा। अब जैसे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस यहाँ है, ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस यहाँ है, तो यहाँ पर चौथा लीड लग गया। चौथा लीड लगने के बाद में मिड क्लेविकुलर लाइन, यहाँ पे जो क्लेविकल से मिड क्लेविकुलर लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसके सीध में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर चौथी लीड लगेगी, और इन दोनों के बीच में थर्ड लीड। ठीक है, थर्ड लीड को वहां पर लगाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि चौथे लीड के बाद में पांचवा लीड कहां लगेगा, तो पांचवी लीड लगता है फिफ्थ और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी। ठीक है, ये क्या होती है, ये कहां प्रेजेंट होती है, जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है और सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, दोनों के बीच में, यानी कि पांचवी और छठी इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में जो यहाँ पर एंटीरियर एक्सिलरी, मतलब यहाँ पे एक्सिला के एंटीरियर साइड में यहाँ पर लगता है, यहाँ लगाते हैं इसको फिफ्थ लीड। ठीक है, इलेक्ट्रोड लगाते हैं फिफ्थ। उसके बाद में हम बात करते हैं सिक्स्थ इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगता है, तो मीडियल एक्सिलरी लाइन है, वहां पर सेम पोजीशन पर क्या लगा देते हैं, हम सिक्स्थ लीड लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम सिक्स्थ इलेक्ट्रोड, 10 इलेक्ट्रोड में से 6 इलेक्ट्रोड हमने चेस्ट के ऊपर लगा दिया। चेस्ट के ऊपर लगाने के बाद में अब हम बात करते हैं 4 और इलेक्ट्रोड के बारे में। 4 और इलेक्ट्रोड है वो किस तरीके से लगाते हैं, फोर आर्म होते हैं, जैसे हाथ का जो फोर आर्म है उसके एंटीरियर साइड पर, यहाँ एंटीरियर साइड होता है, अंदरूनी साइड होता है जहाँ पर, इसके यहाँ पर लगता है। तो लीड कहाँ लगाएंगे हम, बोथ हैंड के ऊपर, दोनों अपर लिंब एंड 2 लोअर लिंब पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 10 जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसको हमने लगा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये लीड्स क्या होते हैं। ओके क्लास, लीड्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, इन लीड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारी ईसीजी किस तरीके की आती है, एबनॉर्मलिटी की कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में किस तरीके से जो ईसीजी आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 12 लीड्स।
ये 12 लीड्स है, इसके ऊपर पूरी ईसीजी अटकी होती है। ये लीड्स होते क्या है, ये होती है एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइंस ऑफ ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन का मतलब ये है कि ये दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनके जो वेव्स हैं वो एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू हमको प्रदर्शित होते हैं। अब हम बात करते हैं ये लीड्स किस तरीके, कौन कौन से होते हैं, किस तरीके के होते हैं। तो सबसे देखिए, ये 3 तरह से डिवाइड होता है, 12 लीड्स 3 तरीके से डिवाइड होता है। इसमें 6 जो लीड्स होते हैं वो चेस्ट पर लगते हैं, चेस्ट पर आते हैं, सॉरी लगते नहीं है, चेस्ट पर आते हैं। ये 6 लीड कौन कौन से होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। ये लीड्स हैं, ये कोई इलेक्ट्रोड नहीं है, ठीक है। ये लीड्स होते हैं जो इमेजिनरी लाइन से दिखाते हैं। जैसे कि वो हम बात कर लेते हैं, जैसे ये स्टर्नम है, स्टर्नम के जो इंटरकोस्टल स्पेस है यहाँ पर हमने लगा दिया ये जो ईसीजी है, इलेक्ट्रोड लगाए थे, फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फोर्थ फिर फिफ्थ फिर सिक्स्थ, इस तरीके से मैंने लगाया था, इलेक्ट्रोड लगाए थे। तो अब हम बात करते हैं, जैसे ये यहाँ से इमेजिनरी लाइन बताता हूं मैं कि जो हार्ट होता है, हार्ट एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। अगर मैं एक टाइम में इसको पॉजिटिव मानूं, V1 को पॉजिटिव मानूं, तो यहाँ से एक वेव इस हार्ट तक आता है। ये लाइन खींची गई है, इस लाइन से ही क्या होते हैं वेव्स, जो ये लीड्स हैं वो काम करते हैं। ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो हार्ट किस तरीके से वर्क करता है, कैसे इसके वेव्स आने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब थोड़ा सा डीपली हो जाएगा आप सबको, इसलिए इसको थोड़ा सा सीधे ही सिंपली बताने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। सिक्स्थ, चेस्ट पर लगते हैं। तीन जो लीड्स, 3 लीड्स होते हैं, जो 3 लीड्स और 3 लीड्स के ऊपर ये पूरे 12 लीड्स हो गए। जो ये 3 लीड्स हैं, ये ये जो 3 लीड्स हैं वो लिम्स वाले होते हैं, लिम्स, लिम्स के होते हैं। जैसे कि 4 लिम्ब हो गए हमारे, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट फुट एंड लेफ्ट फुट, ठीक है। इस तरीके से होते हैं ये 3 लीड्स। कैसे वर्क करते हैं, जो ये राइट फुट होता है, ये लीड्स के अंदर, ये 3 लीड्स के अंदर ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसको नहीं गिनते हैं, बट ये जो 3 हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट एंड ये लीड कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट लीड, सेकंड लीड एंड थर्ड लीड, ये 3 लीड्स होते हैं। अब बात करते हैं हम इन 3 लीड्स के बारे में। ये 3 लीड्स कौन कौन से होते हैं, ये एगुमेंटेड होते हैं, ये बाइपोलर होते हैं, इनके 2 पोल होते हैं, ये त्रिभुज नहीं बनाते, ये 2 पोल होते हैं, या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा, तो ये 2 पोल ही बनाते हैं, ठीक है। और ये एगुमेंटेड हैं, ये एगुमेंटेड होते हैं और ये यूनिपोलर होते हैं, ठीक है। और ये लीड कौन कौन से होते हैं, ए वी एफ, ए स्मॉल ए से स्टार्ट करते हैं, ए वी एफ, ए वी आर और ए वी एल, ए वी एल। तो ये 3 इसके क्या होते हैं, 3 लीड जो एग्रीमेंटेड है, यूनिपोलर है, ठीक है। इन लीड्स के बाद में हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल ईसीजी कौन कौन सी होती है, ठीक है क्लास। देखिए नॉर्मल ईसीजी के अंदर हमने बात की थी, जो विलियम्स एंथ्रो ने था वो डिस्कवर कर रहे थे, तो उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हर चीज के अंदर वो इलेक्ट्रिक वेव्स ढूंढ रहे थे। तो इलेक्ट्रिक वेव ढूंढने के बाद में उन्होंने जब हार्ट के ऊपर डिस्कवर किया, तो उन्होंने PQRST नाम से ये इनका इलेक्ट्रिक वेव्स तैयार किया, जो ये ग्राफिक तैयार किया।
इनको PQRST ही क्यों लिया गया, इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। जब वो ABCD से लगे थे वर्क करने, तो वो किसी अदर जो इलेक्ट्रिक है उनकी वेव्स को, जैसे ब्रेन का हो गया, हार्ट का हो गया, हार्ट सॉरी अदर जैसे ब्रेन हो गया, अदर वर्क करते हैं, उस तरीके से उन्होंने अदर चीजों के भी इलेक्ट्रिक वेव्स के बारे में डिस्कवर कर रहे थे, तो उनका वो उतना सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन जब वो हार्ट के ऊपर आए थे, तब वो उनकी जो ये जो ABCD की जो क्रम है वो P तक आ चुका था, ठीक है, P तक आ चुका था। जब उन्होंने हार्ट का जो डिस्कवर करना चालू किया, तो उन्होंने PQRST, इस वेव को PQRST के नाम से दे दिया गया। अब हम बात करते हैं कि PQRST इस तरीके से वेव जो ये इस तरीके से हमने बनाया है, ये किस तरीके से हमारे ECG के अंदर आता है। तो नॉर्मल ECG की हम बात करें, ECG की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोल सकती हो, ग्राम बोल सकते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। उसके बाद में हम डिस्कशन कर रहे थे नॉर्मल ECG के बारे में। नॉर्मल ECG में क्या होता है, नॉर्मल ECG को सिर्फ 10 सेकंड के लिए मापा जाता है। ड्यूरेशन कितना होगा इसका, ECG का, वो होगा 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर हम पूरी कंप्लीट ECG को निकालते हैं। अब 10 सेकंड के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले हम P वेव्स की बात करते हैं। इसमें क्या कौन कौन सी वेव्स होंगे, पहले तो हम इनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। P वेव आएगी, P वेव आ गई, जो ये है वो P वेव है, ठीक है। उसके बाद में QRS कॉम्प्लेक्स, जो ये है QRS, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये QRS कॉम्प्लेक्स है। थर्ड आता है T वेव, ठीक है, जो ये थर्ड है ये T वेव है। अब हमने P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या गैप है, इन दोनों के बीच में क्या गैप है, इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये भी अलग से जो टॉपिक्स बनेंगे हमारे, तो जैसे इनके अंदर हम बीच में लेंगे इनको, तो बीच में जैसे हम नंबर अलग अलग कर देते हैं, जैसे कि 2 नंबर पे हम लेंगे PR इंटरवल, PR इंटरवल, जैसे PR इंटरवल है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में यहाँ तक आता है, जो इन दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, PR इंटरवल बोलते हैं। और चौथे नंबर पर हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ST सेगमेंट के बारे में, ST सेगमेंट, ठीक है, यहाँ से ST सेगमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। और एक J पॉइंट के बारे में भी देखेंगे, तो J पॉइंट के बारे में भी डिस्कशन हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब हम एक एक करके इन चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम P वेव के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नॉर्मल ECG में हमने बात की, जब नॉर्मल ECG जो ग्राफ के ऊपर लिया जाता है, ग्राफ अगर हम देखें तो ये ग्राफ इस तरीके से होता है। इसमें बड़े बड़े बॉक्स भी होते हैं, एक समान आकार के बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, ठीक है। और इन बड़े बड़े बॉक्स में छोटे छोटे बॉक्स भी होते हैं, ठीक है। इन बड़े बड़े बॉक्सों में छोटे छोटे भी बॉक्स होते हैं, तो हम इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। ग्राफ अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें, एक जो बड़ा बॉक्स होता है, एक अगर बड़े बॉक्स की बात करें, तो इसके अंदर कितने बॉक्स
प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे 25 बॉक्स प्रेजेंट होते हैं। एक बड़े बॉक्स में छोटे 25 बॉक्स प्रेजेंट होते हैं, और इन 25 बॉक्स जो छोटे बॉक्स हैं, एक बड़ा बॉक्स ये है, उसमें 25 स्मॉल स्क्वायर आते हैं, या फिर बॉक्स आ सकते हैं, स्क्वायर आते हैं। और एक स्मॉल स्क्वायर कितने मिनट का होता है, ड्यूरेशन कितना होता है उसका, 0.04 सेकेंड इसका ड्यूरेशन होता है। अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये कौन से एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे अगर हम जा रहे हैं तो ये स्मॉल 0.4 सेकेंड्स का ड्यूरेशन होता है इसका। और एक स्मॉल स्क्वायर अगर वाई एक्सेस पे जाते हैं हम ऊपर की तरफ, वाई एक्सेस सॉरी एक्स एक्सेस पे ये जाएगा, ये वाई एक्सेस पे हो गया, ये एक्स एक्सेस पे हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सेस पे है, ये वाई एक्सेस के ऊपर जाएगा। वाई एक्सेस पे जो जाएगा, एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे स्मॉल हो जाएगा जो 0.04 सेकंड्स का होगा, और एक्स एक्सेस पे स्मॉल बॉक्स स्मॉल स्क्वायर होगा वो 0.01 मिली इलेक्ट्रिक वोल्ट के ऊपर होगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक वोल्ट्स आते हैं, मिली वोल्ट्स प्रेजेंट होता है इसमें, वेव्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स प्रेजेंट होते हैं, वो बताता है। तो इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, सीधा हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जो पी वेव है, अब हम बात करते हैं वेव्स की। जो पी वेव है, देखिए पी वेव क्यों, यहाँ पर पी वेव क्यों आया, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पी वेव आया क्यों। ये आया है जो एस ए नोड पर कॉन्ट्रैक्शन चालू हुए थे, उसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक वेव उत्पन्न हुई। ऐसे नोड से एबी नोड पर क्या जा रहा है, एक इंपल्स जा रही है, इंपल्स जा रही है मतलब वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जा रहे हैं। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ जा रहे हैं, ऐसे नोड से एबी नोड पर जा रहे हैं। इस टाइम, इस ड्यूरेशन कितना लगा इस पे जाने पर, वो ड्यूरेशन होता है 0.08 सेकेंड्स, ठीक है, 0.08 सेकेंड। यानी कि अब कहने का मतलब है ये छोटे टू स्मॉल स्क्वायर्स क्या करता है, ये अपना अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से हमने इस नॉर्मल ईसीजी के इस लीड्स के बारे में देखते हैं, और इसके अंदर जो 0.8 स्मॉल स्क्वायर के बारे में स्क्वायर लेता है, ये अडॉप्ट करता है। और इस कंडीशंस में क्या क्या होते हैं, जो एट्रियल है, एट्रियल का क्या होता है, सिस्टोल होता है या फिर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, एट्रियल, सिस्टोल, और या फिर बोल सकते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। डीपोलराइजेशन का मतलब ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन हो रहा है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो ये कब हो रहा है, पी वेव के दौरान हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पी वेव आ गया, उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड वन, पी आर इंटरवल के बारे में। पी आर इंटरवल्स क्या होते हैं, ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रियल का डीपोलराइजेशन स्टार्ट होने से, और बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब यहाँ पे जो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है। इस दोनों की कंडीशंस को क्या बोलते हैं, पीआर इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। पीआर इंटरवल क्या इसको बोलेंगे, बिगिनिंग ऑफ एट्रियल सिस्टोल टू बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, इन बीच जो ड्यूरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, पीआर इंटरवल बोलते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर पीआर इंटरवल। तो पीआर इंटरवल क्या होगा, बिगिनिंग बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ एट्रियल सिस्टोल टू बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। क्या है, इस दौरान इन दोनों के बीच का जो समय है, इन दोनों के बीच का जो समय है उसको क्या बोलेंगे, पीआर इंटरवल बोलेंगे। और ये पीआर इंटरवल में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ होते हैं, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बता रहा हूँ, हार्ट पंप कर रहा है
और वो वेव्स कहाँ जा रहे हैं, तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस की बात करें तो ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ होते हैं, एवी नोड पर होते हैं। एवी नोड पर वेटिंग टाइम होता है, एवी नोड होल्डिंग टाइम होता है, इसलिए इसको होल्डिंग टाइमिंग बोलते हैं। एवी नोड होल्डिंग टाइमिंग भी बोलते हैं इसको। होल्डिंग टाइम ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो ये कितने समय का होता है, ये लगभग होता है 0.1 सेकंड का, ठीक है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है 0.1 सेकंड या 0.12 सेकंड्स हो सकते हैं। इसमें जो स्मॉल स्क्वायर होते हैं वो लगभग 3 स्मॉल स्क्वायर आते हैं, ठीक है, 3 स्मॉल स्क्वायर इसके अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं पीआर इंटरवल के बाद में नॉर्मल ईसीजी के अंदर हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या आता है, जो वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है, मतलब वेंट्रिकल अगर डीपोलराइजेशन कर रही है, सिस्टोल डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रैक्शंस आर सेम चीजें हैं। तो जो वेंट्रिकल्स के सिस्टोल और इसी को बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन, जो डीपोलराइजेशन का ड्यूरेशन है, इसका जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, क्या कहलाता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने समय का होता है, 0.08 सेकंड का होता है, 0.08 सेकंड का होता है। और ये लगभग 2 स्मॉल स्क्वायर्स को अपने अंदर लेता है। अब हम ग्राफ के रूप में भी देखेंगे इसके अंदर कैसे आ रहा है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, क्यूआरएस ये वेंट्रिकल के सिस्टोल का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक ये जे पॉइंट आता है, ठीक है। इस जे पॉइंट के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये जे पॉइंट होता क्या है। देखिए जब वेंट्रिकल का सिस्टोल कंप्लीट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस एकदम से खत्म होने के बाद में जो एक वेव आती है, एक वेव होता है, उसको बोलते हैं जे पॉइंट। इसको लिख सकते हैं हम एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, एंड ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। अभी ये हमने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं की थी हमने, तो ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के दौरान वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ होते हैं, बंडल ऑफ हील्स पर, बंडल ऑफ हील्स और परकंजे फाइबर यहाँ पर होते हैं। जो इसके इलेक्ट्रिक वेव्स होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जे पॉइंट पर सब कुछ एंड हो जाता है। जे पॉइंट पर एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, एंड ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, और बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकल का डायस्टोल है वो स्टार्ट होने वाला होता है, ठीक है क्लास। तो हमने ये जे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करते हैं एस टी सेगमेंट के बारे में। जो इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है उसको बोलते हैं हम एस टी सेगमेंट। ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ जाके खत्म होता है, इसको बोलते हैं एस टी सेगमेंट। बहुत सी प्रॉब्लम्स की कंडीशंस के अंदर इसका जो ये एस टी सेगमेंट्स है उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। आगे की क्लासों में आपको इन चीजों के बारे में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस टी सेगमेंट। तो एस टी सेगमेंट है वो क्या होता है, एस टी सेगमेंट होता है बिटवीन द वेंट्रिकल सिस्टोल एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं, एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल टू बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल। समझ आ गया सर क्लास? आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, जब कॉन्ट्रैक्शंस खत्म हो गए, एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल से लेकर
बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग और डायस्टोल स्टार्ट होने तक का जो समय है उसको क्या बोलेंगे हम, एसटी सेगमेंट बोलेंगे। और ये एसटी सेगमेंट कितने ड्यूरेशन का होता है, ये एसटी सेगमेंट लगभग ड्यूरेशन होती है इसकी, एसटी सेगमेंट की ड्यूरेशन होता है 0.08 से लेकर 0.12 तक होता है, 0.08 से लेकर 0.12 सेकेंड्स का होता है इसका ड्यूरेशन। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक चीज और, एसटी सेगमेंट के बाद में हम लास्ट जो टी वेव्स रह गया, टी वेव्स के बारे में हम देख लेते हैं। जो टी वेव्स है वो वेंट्रिकल का स्टार्टिंग होता है कि वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा है, तो स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, डायस्टोल हो रहा है तो रीपोलराइजेशन हो रहा है, और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ड्यूरेशन इसका होता है लगभग 0.1 टू 0.12 सेकेंड्स का। ठीक है, स्मॉल स्क्वायर आप देख लीजिए इसमें कितने स्मॉल स्क्वायर आ सकते हैं, सॉरी 0.020 तक का, इतना जो ड्यूरेशन है इसके टी वेव्स के ऊपर आता है। ठीक है, इस तरीके से हमने वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस और हमारे इलेक्ट्रिक वेव्स के बारे में हमने ईसीजी के बारे में डिस्कशन किया। ईसीजी इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है ईसीजी के अंदर, ये तो सिंपल हमने फर्स्ट ईयर की क्लास के लिए हमने ये क्लास जो प्रिपेयर की थी ये हो गया है। देखिए ईसीजी का जो वास्ट है, हमने सिलेबस है जो हम पढ़ सकते हैं इसी के अंदर, जैसे काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, काफी सारे वेव्स के ऊपर, कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, इनके ऊपर सब पर एक अलग अलग चैप्टर हैं। तो आई होप मैंने जो नॉर्मली आपको नॉर्मल ईसीजी के बारे में डिस्कशन करने की किया है वो आपको समझ आ गया होगा। देखिए एक ईसीजी से एक हार्ट रेट भी निकाल सकते हैं हम, हार्ट रेट निकाल सकते हैं। किस तरीके से वो हार्ट रेट निकालना होता है, जैसे स्मॉल जितने भी एक हार्ट में एक बीट के अंदर जो एक मिनट के अंदर जो जितने भी ईसीजी के स्मॉल स्क्वायर आए हैं